वाह, बधाई हो, अब तुम बड़े हो गए हो। आंटी ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा। आपको बधाई देने का समय तब तक बचाकर रखना चाहिए जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती, मैंने कहा और दुकान में इधर-उधर देखने लगा। दुकान मालिक द्वारा सुझाए गए कुछ विकल्पों को आजमाने के बाद मैंने काले सूट और स्कर्ट और एक साधारण सफेद शर्ट का एक मैचिंग सेट लेने का फैसला किया। मैंने जल्दी से भुगतान किया और सीधे घर जाने से पहले आंटी को धन्यवाद दिया। लिखित परीक्षा 2 दिन बाद थी, इसलिए अब से लेकर तब तक मुझे इसके लिए जितना संभव हो उतना अध्ययन करना चाहिए। परीक्षा और साक्षात्कार से एक रात पहले मेरी माँ और मैं अपने पिता की तस्वीर के सामने घुटनों के बल बैठकर भाग्य और सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जब मैं बहुत छोटा था, तब मेरे पिता की बीमारी से मृत्यु हो गई थी। सच कहूँ तो मुझे उनकी बहुत अच्छी याद नहीं है। उनके बारे में जो भी यादें मेरे पास थीं, वे धुंधली थी, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि वे एक अच्छे और दयालु व्यक्ति रहे होंगे। मैं अपने पिता को अपनी माँ की बातों के आधार पर जानता था। वह हमेशा उनके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें कहती थी, जैसे कि वह एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति थे, जो अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे और उसके लिए कड़ी मेहनत करते थे। वह हमेशा हमें सबसे पहले रखने के लिए उनकी प्रशंसा करती थी। पिताजी, कृपया ऊपर से हम पर नजर रखें। कृपया चिंता न करने की पूरी कोशिश करें, माँ और मैं ठीक हैं। हम दोनों खुश रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने हमेशा कड़ी मेहनत की है और अपनी माँ की सुरक्षा के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगा। कल वाकई एक बड़ा दिन है, इसलिए कृपया मुझे शुभकामनाएं दें। मैं अपनी माँ के बगल में घुटनों के बल बैठकर आंखें बंद करके चुपचाप प्रार्थना कर रहा था। मेरी माँ ने भी चुपचाप प्रार्थना की। जब हम दोनों ने प्रार्थना पूरी कर ली, तो हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। काफी समय बाद पहली बार हमारी आंखें भविष्य के लिए आशा से भरी हुई थी। अगर मुझे नौकरी मिल जाती है, तो मुझे शहर में रहना पड़ेगा। इसका मतलब होगा कि मैं अपनी माँ को इस शहर में ही छोड़ दूंगा, लेकिन उम्मीद है कि मैं जो पैसा कमाऊंगा, उससे मैं उन्हें बेहतर जीवन दे सकूंगा। मेरी माँ बूढ़ी हो रही हैं, और यह उनकी बढ़ती पीठ दर्द और कम सहन शक्ति में दिखता है, हालांकि वह इसे छिपाने की पूरी कोशिश करती हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं काम कर सकूं और उन्हें इतना पैसा भेज सकूं कि वे आखिरकार रिटायर हो जाएं या कम मेहनत वाला काम करें। उस रात कुछ आखिरी मिनट की तैयारियां करने के बाद मैं जल्दी सो गया। कल मुझे शहर जाने के लिए बहुत जल्दी ट्रेन पकड़नी थी, जहां मैं अपनी पहली लिखित परीक्षा दूंगा और फिर अगर मैं उसमें पास हो गया तो दोपहर में मेरा इंटरव्यू होगा। मैं बिस्तर पर लेटते ही अपनी आंखें बंद कर ली। कल मेरा दिन होगा। अंततः मैं उस स्थान पर पहुंच गया हूं, जो भविष्य में मेरा कार्यस्थल होगा। मैं पेड़ों, झाड़ियों, फूलों और एक बहुत बड़े पानी के फव्वारे से सजे एक सुंदर परिदृश्य के सामने खड़ा था। इसके आगे शहर की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारतों में से एक, जेसन एंड हिल्स का मुख्यालय था। यह जगह मेरी पीढ़ी के अनगिनत लोगों के लिए सपनों का कार्यस्थल है, जो विज्ञापन और फिल्म निर्माण की कला से प्रभावित है। मैंने घबराहट और उत्साह के मिश्रण से अपने होंठ काटे जब मैंने अपने ऊपर मंडराती चमकदार गगनचुंबी इमारत को देखा। इमारत लगभग पूरी तरह से चमकदार चांदी के शीशे से बनी थी, जो प्रकाश को परावर्तित करती थी, जिससे इमारत सूरज की रोशनी में चमकते हुए चमकदार हीरे की तरह लग रही थी। जो भी वहां से गुजरा, उसने स्मार्ट दिखने वाले सूट पहने हुए थे। हर कोई बहुत ही कुशल और योग्य दिख रहा था। हर कोई ऐसा लग रहा था जैसे वह यहाँ का ही रहने वाला हो। मैंने इधर-उधर देखा, जब तक मुझे एक छोटी सी बेंच नहीं मिल गई, जहां मैं जल्दी से बैठ गया। मैं पहले से ही अपना सूट पहन चुका था, लेकिन मैंने अभी तक वे उचित जूते नहीं पहने थे जो आंटी ने मुझे उधार दिए थे। चूंकि मुझे ऐसे जूते पहनने की आदत नहीं थी और वे थोड़े छोटे थे, इसलिए मैंने इमारत में प्रवेश करने से ठीक पहले उन्हें पहनने का फैसला किया। मैंने अपने जूते उतारे और चमड़े के जूते पहन लिए। चलते समय मुझे थोड़ा दर्द होता है, लेकिन मैं दिन भर चलने में सक्षम हूँ। इमारत के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हुए मैंने गहरी सांस ली। मैं आती हूँ। लिखित साक्षात्कार एक बहुत बड़े सभागार में आयोजित किया गया था और वातावरण में तनाव दमघुंटू था। मुझे पता था कि यह नौकरी आवेदन प्रतिस्पर्धी था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ इतने सारे लोग होंगे।
मैंने अपने दिमाग को ध्यान में लाने के लिए अपने गाल के किनारों पर हल्के से थपकी दी। मैंने पूरी सुबह ऑडिटोरियम में चुपचाप अन्य उम्मीदवारों के साथ लिखित परीक्षा पूरी करने में बिताई। फिर लंच ब्रेक आया, जहां हमें बॉक्स लंच दिया गया। मैं इतना तनाव में था और बेचैन था कि मैं खाने का स्वाद ही नहीं ले पा रहा था, इसलिए मैंने उसे जल्दी से निगल लिया। इसके बाद दोपहर में साक्षात्कार था। सर, पूरे सम्मान के साथ, नए भर्ती हुए लोगों के साक्षात्कार में आपके जैसे किसी व्यक्ति को शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझ सकता था कि आप कार्यकारी स्तर के आवेदकों का साक्षात्कार करना चाहते थे, लेकिन हम यहाँ नए स्नातकों के बारे में बात कर रहे हैं। एक बूढ़े व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा। क्या आपको बस इतना ही कहना है? एक अन्य व्यक्ति ने फोन पर कहा, उसकी आवाज ठंडी थी। हाँ, सर, बूढ़े आदमी ने डरते हुए जवाब दिया। अच्छा, फिर नोट कर लिया, लेकिन मेरा फैसला कायम है। मैं नए स्नातकों के लिए कुछ साक्षात्कारों में भाग लेना चाहता हूँ। दूसरे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। सर, आज दोपहर से ही साक्षात्कार शुरू होने वाले हैं। बूढ़े आदमी ने झिझकते हुए कहा। वह सैकड़ों साक्षात्कारों को कैसे आगे बढ़ाएगा? यह बहुत बड़ी आपदा होगी। तो फिर इसे कल दोपहर तक टाल दें। आप इतना तो कर ही सकते हैं, है ना? युवा व्यक्ति ने अपनी आवाज में स्पष्ट चुनौती के साथ कहा। हाँ, सर, बूढ़े आदमी को मजबूरन जवाब देना पड़ा। अगर वह इतना भी नहीं कर पाया तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। खैर, चूंकि मैं जल्द ही कंपनी को संभालने जा रहा हूँ, इसलिए मैं खुद अनुभव करना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी को नई पीढ़ी किस तरह देखती है। आखिरकार, हमारे सफल भविष्य की कुंजी उनके हाथों में है, युवा व्यक्ति ने तथ्यात्मक रूप से कहा। हाँ, सर। बहुत अच्छा, सर, बूढ़े आदमी ने हार मानते हुए जवाब दिया। अच्छा, शुभकामनाएं, दूसरे आदमी ने बात खत्म करने से पहले बिना किसी भावना के कहा।